दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश और राज्य हैं जिनके नाम से उनकी पहचान हो जाती है और लोग उस देश या राज्य में घूमने और मस्ती करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक नाम है कुवैत। जी हाँ दोस्तों, कुवैत का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले तेल के कुएं और फरारी और बुगाटी जैसी कई लग्जूरियस कार्स की तस्वीर आने लगती है। लेकिन इस देश में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में न तो आप जानते हैं और न ही उनके बारे में आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, कुवैत का मतलब होता है पानी के करीब एक महल। हालांकि ये अपने नाम का बिल्कुल उल्टा है। गर्म जलवायु और रेगिस्तान से घिरा हुआ ये देश कुवैत की खाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, कुवैत अब बड़े शक्तिशाली क्षेत्रों का एक हिस्सा है, लेकिन इतिहासकारों के हिसाब से जब कुवैत का उदय मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था तब ये एक बेहद गरीब, पिछड़ा और हिंसक स्थान था। ये बात करीब 6500 ईसा पूर्व पहले की है। उसके काफी समय बाद करीब 4000 ईसा पूर्व में इस पर दिलमन सभ्यता ने अपना नियंत्रण जमाया। दिलमन सभ्यता ने मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता के बीच व्यापार का तालमेल बैठाया था। बता दें, सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य क्षेत्र पाकिस्तान में था। उस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में आने वाले लोग अरब क्षेत्र में आने वाले लोगों की अपेक्षा में ज्यादा समझदार और दिमागदार थे, लेकिन आज के समय इसका जस्ट ऑपोजिट है। बाद में दिलमन सभ्यता को बेबीलोन सभ्यता के बड़े शासकों ने अपने में मिला लिया, जिसकी वजह से कुवैत भी बेबीलोन का हिस्सा बन गया। कुवैत पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा था, जिसकी वजह से बेबीलोन सभ्यता ने अपना एक साम्राज्य तैयार किया। उसके करीब 400 साल बाद अलेक्जेंडर ने बेबीलोन को ग्रीक में हथियाना चाहा और वो उसमें कामयाब भी हुआ। लेकिन उसके बाद कुवैत के लोगों ने अपने अस्तित्व को समझा और खुद के लिए लड़ाई लड़े और उसमें जीत हासिल की। एशिया में इस्लाम के तेजी से विस्तार में ये पहला कदम था। उस समय तक इस्लाम का प्रचार काफी तेजी से हो चुका था और कुवैत पर खलीफा का शासन था। कुवैत ने अपना खुद का साम्राज्य स्थापित करते ही दूसरे देश और राज्यों से अपनी व्यापार सीमाएं हिंद महासागर के जरिए जोड़ी और व्यापार को आगे बढ़ाया। अब कुवैत पर राज करने वाले खलीफा का आतंक बढ़ता जा रहा था। वो एक पक्का व्यापारी, सनकी और बहुत ही चालाक स्वभाव वाला व्यक्ति था। लेकिन कहते हैं ना, कोई कितना भी चालाक, सनकी या व्यापारी सोच रखने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसकी भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। इसी तरह खलीफा की भी एक कमजोरी थी और वो थी सुंदर लड़कियां। इतिहासकार बताते हैं सुंदर लड़कियां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। खलीफा की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के और व्यापार मार्गों पर कब्जा कर लिया, जहां से खलीफा के पानी के जहाज आते जाते थे। पुर्तगालियों के आते ही यहाँ पर हर वो चीज बढ़ गई जो कि यहाँ कम हुआ करते थे। पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्य और पैसे को बढ़ाने के लिए व्यापार बंद नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। जुर्म भी बढ़े और साथ ही अरबी लड़की और औरतों के साथ बलात्कार, बदतमीजी जैसे कामों में भी बढ़ोतरी हुई और ये होता ही रहा। कुछ समय बाद इसी बंदरगाह पर तुर्कों ने अपना अधिकार जमा लिया और उन्होंने तो आते ही खून खराबा शुरू कर दिया। पुर्तगालियों के हाथ से ये बंदरगाह निकल गया और उन्होंने तुर्कों के सामने हथियार डाल दिया। कुछ समय तक ऐसा होने के बाद ऑटोमन के कुछ इस्लाम सुधारकों ने कुवैत में समुद्री मोतियों के व्यापार को बढ़ावा दिया और वो सफल भी हुए। यहाँ से कुवैत ने बहुत पैसा कमाया और वो अमीर होता जा रहा था। जब कुवैत के पास पैसा बढ़ने लगा तो इराक ने कुवैत के इस व्यापार में दखल अंदाजी करने की कोशिश की और ईरान ने कुवैत पर हमला कर दिया। लेकिन अमेरिका ने बीच में आकर इन दोनों देशों की सुलह कराई और आगे भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी। दोस्तों, ईरान, इराक और कुवैत ये सारे इस्लामिक देश हैं। ईरान में धार्मिक कट्टरपंथी इतनी नहीं है क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों का बहुमत है। लेकिन आपको बता दें कि धार्मिक कट्टरता के मामले में भी कुवैत बाकी अरेबियन देशों के जैसा नहीं है। यहाँ रमजान के महीने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर खाना पीना, तेज आवाज में म्यूजिक चलाना और नाचना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको जेल भी हो सकती है। कुवैत की अमीरी का राज उसकी जमीन के नीचे मौजूद कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम है। कुवैत सरकार के कुल कमाई का 95% इसी तेल से आता है। और आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि कुवैत में एक भी ट्रेन नहीं है। ट्रेन न होने के कारण कुवैत में कारों की संख्या बहुत ज्यादा है। कारों की संख्या के आधार पर कुवैत खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा कारों वाला देश है और दुनिया में ये 6ठे नंबर पर है। दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंप यार्ड भी कुवैत में ही है। इस डंप यार्ड में 7 मिलियन यानी 70 लाख से भी ज्यादा बेकार हो चुके टायरों को रखा गया है। इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, जब कुवैत एक अमीर राज्य की तरह बिल्ड हो रहा था तो बाहर के कुछ बड़ी कंपनीज कुवैत में अपने स्टोर और आउटलेट्स खोलने के बारे में विचार करने लगे थे और 15 जून 1994 को कुवैत में मैकडॉनल्ड्स ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। इसके उद्घाटन के दिन ग्राहकों की लगभग 7 मील यानी करीब 11.25 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थे। एक समय था जब यहाँ पर कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता था, लेकिन उस जगह को ऐसे बदला और संवारा गया कि आज लोग उस देश में जाने का सपना देखते हैं। इन सब के अलावा दुनिया का सबसे पुराना फिंगरप्रिंट भी कुवैत में ही खोजा गया था। मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पे मिला ये फिंगरप्रिंट करीब 7300 साल पुराना है। कुवैत में भले ही कोई नदी नहीं है,
लेकिन प्रति व्यक्ति पानी की खपत के मामले में ये पूरी दुनिया में टॉप 10 देशों में शामिल है। यहाँ पानी की औसतन खपत प्रति व्यक्ति 500 लीटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और इसी गर्मी की वजह से पानी की खपत ज्यादा होती है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कुवैती दिनार दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली मुद्रा है। दरअसल कुवैत के पास ढेर सारा ऑयल रिजर्व है और बढ़ती तेल की मांग की वजह से कुवैत करेंसी की डिमांड भी काफी ज्यादा हाई है। जहां एक कुवैती दिनार की कीमत 270 रुपए से भी ज्यादा है, तो वहीं $1 की कीमत 82 रुपए है। इस्लाम कुवैत का आधिकारिक धर्म है। कुवैत में रहने वाले 75% लोग मुसलमान हैं। उस संख्या में 70% सुन्नी हैं और 30% शिया हैं और बाकी के बचे हुए वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के विपरीत जाकर दूसरे धर्मों को अपना लिया या दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर ले। कुवैत के नागरिकों के बीच अन्य धर्मों के छोटे अल्पसंख्यक भी हैं और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि सुन्नी और शिया दोनों मुसलमानों के रहने के बाद भी यहाँ किसी तरह का कोई हिंसा प्रदर्शन नहीं होता है। लेकिन धार्मिक कट्टरता के मामले में भी कुवैत बाकी अरेबियन देशों से ज्यादा पीछे नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि रमजान के महीने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप कुछ गलत करते हुए पाए जाते हैं तो आपको कड़ी से कड़ी सजा का पात्र बनना पड़ेगा। दोस्तों, कुवैत को ब्रिटेन से 19 जून 1961 को आज़ादी मिले थे, लेकिन गर्मी के कारण कुवैत ने अपना स्वतंत्रता दिवस 19 जून से हटाकर 25 फरवरी को मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जून में वहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। कुवैत दुनिया के सबसे गर्म देशों में से एक है और इसी कारण कई बार यहाँ का तापमान करीब 55 डिग्री तक पहुँच जाता है। आज टेक्निकल फील्ड में इतना आगे निकलने की वजह से वहाँ के लोगों ने काफी हद तक चीजों को अपने अनुकूल कर लिया है, वरना आज से करीब 60 या 70 साल पहले जब वहाँ गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता था तो कुछ लोग यहाँ से दूसरी जगहों को पलायन करने लगते थे। लेकिन दोस्तों, आज भले ही कुवैत पृथ्वी पे 5वां सबसे अमीर देश है, लेकिन महज 40 से 50 साल पहले की ही बात है जब यहाँ के लोग खाने के लिए पूरी तरह से कुदरत पर निर्भर थे। यहाँ खाने को बहुत कम था, लेकिन आज कुवैत की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। कुवैत में प्रति व्यक्ति आय $71,000 है, जो कि इंडिया के हिसाब से 58 लाख रुपए होते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति वहाँ साल के $71,000 कमाता है। इतनी तो भारत में शायद एक सरकारी नौकरी वाले की कमाई भी नहीं होती होगी, जिसके पीछे पूरा भारत पड़ा रहता है। दोस्तों, कुवैत में लड़कियों और औरतों को लेकर कानून बहुत सख्त हैं। यहाँ पर खुलेआम आशिकी पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन अगर फिर भी आप किसी महिला के साथ किसी पार्क या किसी रेस्टोरेंट में पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और शायद आपको और लड़की को जेल भी जाना पड़ सकता है। कुवैत में अगर आप किसी भी लड़की को गिफ्ट देना चाहते हो तो महिला आपके पास गिफ्ट लेने के लिए खुद नहीं आ सकते, बल्कि यहाँ के कानून के अनुसार उसके माता पिता या उसका भाई आएगा और आप उसको गिफ्ट देंगे और वो आगे अपनी बेटी या अपनी बहन को आपका गिफ्ट देगा। दोस्तों, ये कानून तो अब बनाए गए हैं, लेकिन शायद जितना अत्याचार यहाँ पर लड़कियों और औरतों पे हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ। जब बेबीलोन की रियासत में कुवैत को शामिल किया गया था तभी से यहाँ पर औरतों पर अत्याचार होना शुरू हुआ था, जो आज भी कुछ कम नहीं हुआ है। वहीं कुवैत की कुछ बड़ी ताकतों के अनुसार अब कुवैत के किसी भी राज्य में औरतों के साथ गलत नहीं होता है, लेकिन आज भी यहाँ के लोग औरतों पर इतनी ज्यादा पाबंदियां लगाकर रखते हैं कि शायद उन्हें उसमें ही घुटन होते होंगे। कभी कभी सोशल साइट्स पे इन अरब देशों के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहते हैं जिससे साफ साफ समझ आता है कि देश औरतों की सिर्फ इज्जत भी करते हैं या सिर्फ बोलते ही हैं, क्योंकि बोलने और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। दोस्तों, किसी भी देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि उसकी GDP उसके ही हाथों में है, जैसे कि कुवैत, क्योंकि तेल निर्यात करने के मामले में कुवैत ही आगे है। कुवैत ने कई देशों से भी अपनी दोस्ती को कायम रखा है और आने वाले कई दशकों तक कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में ही रहेगा। वैसे दोस्तों, इतना सब जानने के बाद कुवैत देश के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके अपनी बहुमूल्य राय जरूर दें। धन्यवाद।